सर रीजनिंग के क्वेश्चन के जो मिसिंग वाले पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हो नहीं पाते सर। कई बार क्या होता है कि करते करते जो है ना हमारा टाइम छूट जाता है, जो आता हुआ क्वेश्चन होता है वो भी छूट जाता है सर। ठीक है, इसकी स्पीड नहीं आती सर। ठीक है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इस जो है ना वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको मिसिंग के जो है ना क्वेश्चन कोई भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू एसी एकेडमी। मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग जो है रीजनिंग का एक बहुत ही मेन पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो मिसिंग नंबर्स होते हैं, मिसिंग जो ना पजल होते हैं, मिसिंग क्यूब होते हैं, स्क्वायर होते हैं, सर्कल में होते हैं, कुछ भी इस टाइप के, तो ये सारी चीज़ें आपको कराने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप बने रहिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ना शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो देखते हैं जो ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर। ठीक है, तो मिसिंग नंबर को हम कैसे करेंगे? ठीक है, एक एक करके जो है ना कई टाइप के मैंने क्वेश्चन तैयार करे हैं, तो एक एक करके जो है ना सारा सॉल्व करते हैं। और आई होप कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। जिसे कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले वाले में आप देखोगे। ठीक है, अगर आप पहले वाले में देखोगे तो आप पार्ट वन में क्या देखा आपने? आपने देखा कि एक सर्कल में जो ना 3 नंबर्स दिए हुए हैं और एक मिसिंग है। ठीक है ना? तो आप देखोगे इसमें इसको जो है ना क्या है, 2 का क्यूब तो क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 4 का क्यूब तो ये क्या हो गया, 64 हो गया। ठीक है, 6 का क्यूब, 6 छक 36 छक्का 216। तो इसी तरह से अगला क्या होगा, 2 का 2 4 2 2 बढ़ रहा है, 2 4 6 और 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का क्यू से हो जाएगा। राइट, क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा। और बच्चों मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि कम से कम 30 तक स्क्वायर और 10 तक, कम से कम 10 से 12 तक आप क्यूब जरूर याद कर लें। बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको जो ना सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन टू पे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आप देखोगे सेम ऐसे ही जो है ना एक सर्कल है, इसे 4 पार्ट में वो कर दिया, क्वाड्रेंट पे ऐसे मिसिंग कर दिया एक। ठीक है, यहाँ पे 5 3 4 5 9 4 1 9 8 6 6। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसको अगर 5 9 4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ रहा है? अगर देखो ध्यान से तो 3 एक कम 3, 3 छक 18, 3 अठे 24, ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड करो, 3 छक 18, 3 छक 18। ठीक है, यानी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, 22 3 66, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। राइट, इसके बाद देखते हैं अगला। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखोगे इसमें एक सर्कल को जो है ना कितने 6 पार्ट में कर दिया। ठीक है, तो 6 पार्ट में क्या है, 1 2 3 4 ना दे करके 1 2 3 5। ठीक है, 8 और मिसिंग कर दिया। ठीक है, तो अब देखो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 2 हो गया। 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और 3 में जो है ना 2 जोड़ा तो 5, यानी 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 2 1 जा 2। ठीक है, इसी तरह से 5 में तो जो है ना ये 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 8। अब इसी तरह से क्या है, 8 में, ठीक है, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 13 आ जाएगा। राइट, इसके बाद जो है ना आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आप क्या देखोगे कि जो ना इसमें भी ऐसे 6 पार्ट है। ठीक है, 6 पार्ट में अगर आप वो करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 5 8 13 22 ऐसे दे रखा है। ठीक है, अगर देखो 3 में 2 का गुणा कर दें, 3 दूना 6 में से एक माइनस करेंगे 5। ठीक है, और इसी तरह से 5 में 2 का गुणा कर दें, 5 दूना 10 में से 2 माइनस करें, यानी जितने का मल्टीप्लाई करना उतना माइनस करना। राइट, 8 में जो ना 2 का 16 और 2 माइनस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, सॉरी 3 माइनस। ठीक है, और इसमें क्या है, 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, और जो है ना इस तरह से 4 माइनस। ठीक है, इस तरह से अगले में क्या हो जाएगा, 22 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें और 5, यानी जो माइनस करना वो एक एक प्लस हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 39 आ जाएगा इसका। ठीक है,
मूव करते हैं फिफ्थ पे, ठीक है, 149, 175, 203, ठीक है। तो आप देखो 149 में 26 प्लस कर दें 175 आ जाएगा, ठीक है। 175 में जो है ना जोड़ देंगे 28 तो 203 आ जाएगा। इसमें जोड़ देंगे 30, देखो दो दो जोड़ 26, 2 28, 2 30, 2 32, इस तरह से चलेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप देखोगे चार जो है ना क्वाड्रेंट दे रखे हैं, इसमें जो है ना 7, 26, एक जीरो दे रखा है, ठीक है। तो आप देखो कैसे, 3 का क्यूब में सॉरी 1 का क्यूब में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक। इसी तरह से 2 का क्यूब में से 2 टू जा 4 टू जा 8 में से जो है ना 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से 3 का क्यूब में से 1 माइनस कर 3 3 का 9 तो 27। इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि क्यूब और स्क्वायर याद कर लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 4 का अगला यानी देखो पहली डिजिट 1 2 3 4 और क्यूब तो सब में है पहले में, और दूसरा क्या 1 सब में माइनस कर देना, राइट। इसके बाद जो है ना आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से सातवां भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर देखोगे सातवें का तो आप क्या देखोगे, सातवें में बेसिकली क्या है कि देखो 9 13 22 38, ठीक है। 22 में अगर जो ना 4 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 9 में जो ना 13 का होगा तो 4 का स्क्वायर प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो यानी 2 का स्क्वायर सॉरी 4, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना एक बन जाएगा, इसका सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से एट्थ भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि सेम समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन 9 में आप देखोगे तो इसमें जो ना 8 पार्ट कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके तो एक मिसिंग कर दिया, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से अगर देखोगे तो 52, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे 7 5 12 52 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। ये हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये 52 हो गया, ठीक। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का 54 हो जाएगा, इन दोनों का 55, इस तरह से इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे तो क्या है, इसमें भी जो है ना क्या दे रखा, 8 पार्ट ऐसे बना दिया, ठीक है, ठीक है, नहीं सॉरी 6 पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 3 4 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो है ना सामने वाले का 2 का क्यूब कर दिया 8 हो गया, 3 का क्यूब कर दिया 27, तो 4 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, राइट। बिल्कुल इजीली क्यूब का और स्क्वायर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। इसी तरह से जो है ना आप क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आप देखोगे यहाँ पे भी क्या है, कितने हैं, 3 2 5 पार्ट में कर दिया, ठीक है। तो आप देखो 2 का जो है ना 5 अगर निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो है ना 2 का स्क्वायर आप +1, ठीक है। इसी तरह से 3 का स्क्वायर आप +1, इसी तरह से जो है ना 5 का स्क्वायर, दो दो जुड़ता जा रहा, 3 2 5 सॉरी 2 + 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रॉपर्टी लग जाएगी। 12वां क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, तो इसमें भी मिसिंग है ऐसे ही, ठीक। तो इसमें भी क्या है, 8 पार्ट कर दिया, तो इसके बाद 7 8 9, इसमें दो दो दे रखा है एक एक, ठीक है ना। तो आप देखोगे 7 8 15, यानी जो ना इन दोनों का करेंगे तो 9 और 2, ठीक है। तो यहाँ 6 हो गया, ठीक है। इसी तरह से 8 8 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे 4 और 3 कितना, 7 9 6 क्या 15, तो ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल लोगे इसका भी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं, ठीक है। 13 थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है ना मैंने यहाँ पे सॉल्व करके कर दिया है, आप देख लेना, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है, 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है। और 4 का इस जो है ना मल्टीप्लाई 2 में, तो 4 दूना 8, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, ये वाला। इसी तरह से 8 में से 2 जाएगा 6, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 दूना 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ आ जाएगा 144। इस तरह से एक प्रॉपर्टी लग गया। सेम ऐसे ही 14 भी है, ठीक है। 14 फिर जो ना 15 16, इस तरह से सारे ऐसे ही है। 15 वाला देखो क्योंकि ये थोड़ा अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 8 जो है ना वो हो गए,
ठीक है? मतलब सॉरी 8 नहीं हाँ 4 या 12 12 डब्बे हैं बने हुए, ठीक है? नंबर्स दे रखे हैं 6, 12, 20 सॉरी 6, 15, 20, 8, 4, 5 ऐसे करके, या ऊपर-नीचे करोगे 6, 8, 3 ऐसे करके, ठीक है? तो देखो 6 अट्ठे 48, इसका मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, ठीक है? तो 6 अट्ठे 48, ठीक है? और इसमें से 3 प्लस कर देंगे 48 में तो 51 हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से अगला जो करेंगे, ठीक है? तो इसी तरह से कहीं न कहीं प्रॉपर्टी लग जाएगी। 20 और 25, ठीक है? तो 20 और 5 20 25 100, 100 में 20 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये सब जो है ना बहुत ईज़ी लगेगा, आप करते जाओगे इसी तरह से जो है ना 17, 18, 19, ठीक है? और 20, ठीक है? करते जाओ आप, बहुत मज़ा आने वाला है। 26 क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी ऐसे ही कुछ है, ठीक है? आपको प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे साइन में लिख करके बता दिया है, आप करते जाओगे, ठीक है? आता जाएगा, ठीक है? एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है? अच्छे से आ जाएगा, ठीक? और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं इसलिए ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगी, और दूसरी चीज़ क्या है कि सबके पास इतना टाइम नहीं होता है, और आई होप कि समझ आ जाता है ना, तो बच्चे सोचते हैं कि हम उसको आगे क्यों देखें, हम खुद कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जो है ना ये दे रहा हूँ कि आप जो है ना करते जाओ। देखो एक अलग टाइप का क्वेश्चन और आ गया, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में आप देखोगे तो 18 है, 19 है, ठीक है? इन दोनों का क्या करेंगे, ठीक है? देखो ध्यान से, 18 और 19 को प्लस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, 35 आ जाएगा, ठीक है? इसी तरह से 22 और 24 को प्लस करेंगे और उसमें से 3 माइनस करें, 43 आ जाएगा, ठीक है? 26 और 27 को प्लस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 49 आ जाएगा, राइट? इसी तरह से जो 38 है, 39 इसके बाद जो है ना आपका ये भी है आपका ठीक है? 38, 39, फिर इसके बाद जो है ना 40, 41 सब ऐसे चल जाएगा, 42, 43, 44, 45, ठीक है? यहाँ तक का है, ठीक है? और 50 क्वेश्चन वैसे मैं कोशिश कर रहा था लेकिन पेज कम पड़ गए, ठीक है? तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप धीरे-धीरे इसकी जो है ना प्रैक्टिस करिए वीडियो को पॉज़ कर कर के, ठीक है? और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, और जब एक बार कमांड हो जाती है ना, तो आपके रीज़निंग के ख़ास तौर से मिसिंग वाले आपको क्वेश्चन जो है ना कोई भी आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, या किसी भी टाइप के एग्जाम में, रीजनिंग सभी का पार्ट ऑलमोस्ट होता है, ठीक है? तो आपकी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, या टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगा, और आपने अगर पूरा ध्यान से देखा होगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होगी, और जो क्लियर नहीं होगी उसको एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करो। 2-3 चीज़ें आप ज़रूर करना है। एक तो प्रैक्टिस करो इसको 1-2 बार देख के वीडियो पॉज़ करके। दूसरी चीज़ क्या है, कॉपी पेन का यूज़ करो। ऐसे नहीं ओरली नहीं, कॉपी पेन पहले स्टार्टिंग में करोगे, ठीक है? उसके साथ-साथ आप लोग मैंने बोला था एक स्क्वायर और एक क्यूब। स्क्वायर कम से कम 30 तक याद कर लो, ठीक है? और क्यूब जो है कम ज़्यादा नहीं तो 12 तक याद कर लो, ठीक है? तो इससे आपको क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने में टाइम बच जाएगा, जल्दी-जल्दी हो जाएगा, ठीक है? आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है? आपको जो है ना अच्छी ज़रूर लगे, ठीक है? और अच्छी जो है ना ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में जो है ना अच्छी, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि जब कोई चीज़ हम नया सीखते हैं ना, तो हो सकता है वो समझ ना आए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में अच्छी लग जाए। तो 1-2 बार करना पड़ेगा इसको, ठीक है? जब एक बार समझ आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है? और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है? थैंक यू सो मच।